एक बार की बात है जब शेरू एक आम सा शेर का बच्चा था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे एक चमत्कारी घंटी मिली थी। उसी घंटी की वजह से शेरू एक जादूगर शेर बन गया। अब वो नए राजों को सुलझाने और अपनी जादू की ताकत से लोगों की मदद करने में लगा रहता था। एक रात जब शेरू अपनी पुरानी घंटी को देख रहा था, तभी उसकी किताबों के ढेर में से एक पुरानी सी धूल से भरी काली किताब नीचे गिर गई। जैसे ही उसने किताब उठाई, एक हल्की सी आवाज आई। शेरू ने किताब खोली। किताब के अंदर एक नक्शा बना था, एक छुपी हुई जादुई लाइब्रेरी का नक्शा। शेरू को लगा शायद यहाँ से मुझे और नए जादू सीखने को मिले। उसी वक्त एक तीखी आवाज आई, चोर ले जाएगा या वापस लाएगा। शेरू ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन उसका दिल अब इस राज को सुलझाने के लिए बेचैन हो गया था। अगली सुबह शेरू ने अपनी घंटी को गले में पहना और नक्शा लेकर सफर पर निकल पड़ा। नक्शे के अनुसार एक पुराना खंडहर उसका पहला पड़ाव था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक भूत जैसा साया उसका पीछा कर रहा था। उसने अपने हाथ से एक रोशनी का जादू किया और भूत का चेहरा सामने आया। ये एक राजदार रक्षक था जो सिर्फ जादूगर को अंदर जाने देता था। शेरू बोला, मैं एक जादूगर हूँ और मुझे ये लाइब्रेरी ढूंढनी है। शेरू की बातें सुनकर रक्षक बोला, अगर तू सच में एक असली जादूगर है तो 3 पहेलियां सुलझा, तभी अंदर जा सकेगा। रक्षक ने पहली पहेली में पूछा, ऐसा क्या है जो पानी में नहीं बिगड़ता लेकिन आग में जल जाता है? शेरू थोड़ा सोचकर बोला, जादू का कागज। रक्षक मुस्कुराते हुए बोला, सही जवाब। रक्षक ने दूसरी पहेली में पूछा, मैं अंधेरे में चमकता हूँ लेकिन सूरज के नीचे मिट जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? शेरू अपनी घंटी को चूमते हुए बोला, चांदनी की राख। रक्षक ने तीसरी पहेली में पूछा, मैं अंदर से खाली हूँ लेकिन मुझ में दुनिया समा सकती है, बताओ मैं कौन हूँ? शेरू एकदम से बोला, एक किताब। शेरू का जवाब सुनकर रक्षक मुस्कुराते हुए बोला, सही जवाब, अब तू अंदर जा सकता है। शेरू अंदर गया तो उसने देखा एक बड़े से हॉल में हवा में तैरती हुई किताबें थीं, लेकिन बीच में एक चमकदार सुनहरी किताब रखी थी। जैसे ही शेरू ने किताब उठाई, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और उसके सामने एक छाया जादूगर आ गया। छाया जादूगर ने कहा, यह किताब सिर्फ उसी को मिलती है जो अपनी ताकत दूसरों की मदद में लगाता है, क्या तू उसका लायक है? शेरू थोड़ा घबराते हुए बोला, मैं अपनी जादू की शक्ति से सबकी मदद करना चाहता हूँ, मैं इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। छाया जादूगर गायब हो गया और शेरू को महसूस हुआ कि उसकी ताकत अब और भी बढ़ गई थी। अब वो चीजों को वापस जिंदा कर सकता था, गायब हो सकता था और बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए कैद कर सकता था। लेकिन जाते वक्त एक आखिरी चीज छोड़ी गई, एक छोटी घंटी जिसमें लिखा था, जिस दिन तू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा, इस घंटी की आखिरी चाइम तेरी जादू की ताकत छीन लेगी। शेरू ने मुस्कुराकर घंटी अपने बैग में रखी और सोचा, अब मैं इस नए जादू से और भी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। शेरू अपनी नई ताकत से लोगों की मदद करने लगा। लेकिन एक रात जब वो अपनी जादुई घंटी को देख रहा था, तभी एक अजीब सी गुनगुनाहट उसके कान में आई, जैसे कोई उसकी ताकत को बुला रहा हो। उसी वक्त उसकी घंटी ने एक हल्की सी चाइम की और एक अनजान चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, एक पुराना जादूगर जिसे काला मंत्री कहते थे। काला मंत्री बोला, शेरू तू जितनी ताकत इकट्ठा करेगा उतनी ही मेरी शक्ति वापस आएगी। मैं वो हूँ जिसे कभी किसी ने हराया नहीं पाया, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शेरू ने अपनी पुरानी किताब को दोबारा देखा जिसमें एक नया पन्ना चमक रहा था। जिसने छुपी हुई लाइब्रेरी की सुनहरी किताब हासिल की, उसका सबसे बड़ा दुश्मन काला मंत्री वापस लौट आता है। उससे हराने का एक ही तरीका है, 3 जादुई तावीज खोजना। शेरू ने अपने आप से कहा, मुझे इन 3 तावीज की तलाश करनी पड़ेगी, वरना काला मंत्री दुनिया को तबाह कर देगा। शेरू ने अपनी घंटी को बजाया और नक्शे के दूसरे हिस्से में एक नए रास्ते का पता चला, भूल भुलैया का किला। वहां पहला तावीज छुपा था। जब शेरू वहां पहुंचा तो देखा कि एक अजीब सी भूतनी उस किले की रखवाली कर रही थी। भूतनी बोली, अगर तू शक्तिमान का पत्थर चाहता है तो तुझे एक अंतरिक्ष पहेली सुलझानी पड़ेगी। भूतनी ने पहेली में पूछा, मैं कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, लेकिन सब कुछ अपने साथ ले जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? शेरू थोड़ा सोचकर बोला, समय। इसका जवाब समय है। भूतनी हंसकर बोली, सही जवाब। शक्तिमान का पत्थर तेरा हुआ, लेकिन याद रख, जितनी बड़ी शक्ति मिलेगी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। दूसरा तावीज एक छुपी हुई गुफा में था, लेकिन इस बार काला मंत्री ने अपने 2 राक्षसों को वहां भेज दिया था। जैसे ही शेरू गुफा में घुसा, उसने एक जादू का आईना देखा, लेकिन आईने के पास एक लिखा था, इस आईने में सिर्फ सच्चा दिल वाला ही अपना असली चेहरा देख सकता है। शेरू ने अपनी घंटी को छुआ और उसकी मेहनत, ईमानदारी और मदद करने वाली रूह आईने में चमक उठी। आईने ने दूसरा तावीज उसके हाथ में दे दिया। आखिरी तावीज एक अंधेरे का महल में था, जो काला मंत्री का गुप्त अड्डा भी था। शेरू ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और घंटी बजाई, जिससे एक रोशनी का पुल तैयार हो गया। महल के अंदर काला मंत्री उसका इंतजार कर रहा था। काला मंत्री बोला, आखिर तू आ ही गया शेरू, लेकिन ये आखिरी तावीज तू कभी नहीं ले पाएगा। शेरू ने कहा, मैं अपनी ताकत कभी बुराई के लिए नहीं, सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तुझे रोकूंगा।
काला मंत्री ने शेरू पर एक काला जादू किया, लेकिन शेरू ने अपनी घंटी का अंतिम चाइम बजाया। घंटी की रोशनी से काला मंत्री कमजोर हो गया। शेरू ने तेजी से उम्मीद का तावीज उठाया और तीनों तावीज मिलते ही काला मंत्री हमेशा के लिए कैद हो गया। शेरू ने तीनों तावीज एक सुरक्षित जगह छुपा दिए ताकि कोई दूसरी बुराई उन्हें हासिल न कर सके। शेरू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अब समझ आ गया, जादू सिर्फ एक शक्ति नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब मैं हमेशा अच्छाई का साथ दूंगा। और इस तरह शेरू का सफर एक नए अध्याय की तरफ बढ़ने लगा, जहां नए राज, नए दुश्मन और नए जादू उसका इंतजार कर रहे थे।